शेरू और बैटुली अपने लिविंग रूम में बैठे थे, एक पुराने धूल भरे खजाने के नक्शे को पलटते हुए जो उन्होंने अटारी में पाया था। शेरू की आंखों में उत्साह था और उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बैटुली, खजाना यही है। मुझे लगता है मैं तुमसे पहले इसे ढूंढ लूंगा। बैटुली ने अपनी बाहें क्रॉस की और आंखें तंग की। कभी नहीं शेरू, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो। शेरू हंसी के साथ मुस्कुराया, तुम्हें पता है मैं बड़ा और समझदार हूँ। मैं पहले ही पहला संकेत ढूंढ लूंगा। बैटुली ने अपनी छाती फुलाकर मुस्कुराई, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं खजाना ढूंढूंगी और तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे ऐसा कहा। शेरू ने अपना बैग उठाया, विश्वास से भरपूर था कि वह खजाना पहले ढूंढेगा। उसने उसमें स्नैक्स, एक फ्लैशलाइट और कुछ औजार डाले। बैटुली, जो उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ थी, नक्शा और कंपास हाथ में लेकर तेजी से चल पड़ी। वह जंगल के बीच से गुजर रहे थे जब शेरू हंसी के साथ घने जंगल के रास्ते पर चला गया। यह तो बहुत आसान है। बैटुली ने एक घुमावदार रास्ता चुना, अपनी आंखों को तीव्रता से खजाने के लिए खोजते हुए बड़बड़ाते हुए, मैं उसे दिखा दूंगी, इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ। जैसे ही शेरू जंगल में बढ़ रहा था, उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर एक सोने की सिक्का उठाई जो नक्शे पर जैसा था। हाँ, मुझे पता था कि मैं इसे पहले ढूंढ लूंगा, उसने गर्व से कहा। लेकिन बैटुली, जो उसकी आवाज सुनकर मुड़ी, एक पेड़ पर एक अजीब सा चिन्ह देखती है और अपना कंपास निकालती है। यह चिन्ह, यह अगला संकेत है। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो शेरू। शेरू ने सिक्के को देखा और गुस्से में कहा, क्या? यह तो नक्शे पर नहीं है। बैटुली मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, शायद इसलिए कि मैं इसे सही पढ़ रही हूँ। अगर तुम खजाना ढूंढना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। दोनों भाई बहन जंगल में दौड़ने लगे, उनके कदमों की आवाज हवा में गूंज रही थी। बैटुली, जिसकी आंखों में दृढ़ता थी, तेजी से दौड़ी, पेड़ों के बीच से घुसकर चट्टानों को कूदते हुए। शेरू, जो अब थोड़ा परेशान था मगर फिर भी पीछा कर रहा था, बड़बड़ाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह मुझे हराती जा रही है। बैटुली बिना रुके जवाब देती है, आओ शेरू, मेरी तरह दौड़ना उतना आसान नहीं है ना? जैसे ही बैटुली ने कुछ पत्तों के नीचे खजाने का संदूक देखा, शेरू उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच गया। दोनों खजाने के संदूक को देखकर थोड़ी देर खड़े रहे। शेरू अपनी बाहों में हाथ डालकर खड़ा था, थोड़ा चौंका हुआ सा। ठीक है बैटुली, तुमने कर दिखाया, तुमने खजाना ढूंढ लिया। बैटुली मुस्कुराई, उसकी आंखों में गर्व था। मैंने कहा था न, कभी कभी बड़ा होना सबसे समझदार होने का मतलब नहीं होता। खजाने का संदूक पुराना था, उसमें काई लगी हुई थी और थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर थे चमचमाती रत्न, सोने के सिक्के और एक पुराना पत्र। शेरू ने सुकून से शर्ट झटका, ठीक है, तुम सही थी बैटुली, तुमने खजाना ढूंढ लिया। उसने उसे चुटकी लेते हुए धक्का दिया, लेकिन अगली बार मैं जीतने वाला हूँ। बैटुली हंसी के साथ मुस्कुराई। देखते हैं शेरू। जब वे दोनों खजाने को देखकर खुश थे, शेरू ने बैटुली की ओर देखा और कहा, तुम जानती हो, मुझे खुशी है कि हम इसे साथ में ढूंढ पाए, चाहे तुमने मुझे हराया हो। बैटुली ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैं भी शेरू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल दबाएं। धन्यवाद।